यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको इस काम को करना ही चाहिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको आपकी आदतों को बदलना ही चाहिए। यदि आप अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। साथियों, किसी काम को करना ही चाहिए या करना बहुत ज़रूरी है ना, या करना आवश्यक है, ठीक है, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं मस्ट की मदद से। इसकी मदद से मस्ट, ठीक है। सो मस्ट, जब किसी काम को करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है या मजबूरी भी हो जाती है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं मस्ट, ठीक है। जैसे हम लोग इस तरीके के वाक्य बनाते हैं ना कि आपको अब निकलना ही चाहिए, उन्हें वहाँ जाना ही चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, आपको उनसे बात करनी ही चाहिए, ठीक है, आपको आवेदन जमा करना ही चाहिए, उन्हें इस नौकरी के लिए आवेदन करना ही चाहिए, आपको उनसे बात करनी ही चाहिए, हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना ही चाहिए। तो जब हम इस तरीके की बात करेंगे, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे साथियों मस्ट की मदद से। आइए ये देखते हैं कि मस्ट के जो सेंटेंसेस है वो किस तरीके से बनेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मस्ट की अगर हम बात करें तो मस्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज़ वेरी नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत आवश्यक है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस कंडीशन में हमको यूज़ करना होता है मस्ट। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, वी मस्ट लीव नाउ, अब हमें निकलना ही चाहिए। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान करना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्मोकिंग कितना इंजूरियस है हेल्थ के लिए। अगला, टू गो अब्रॉड यू मस्ट हैव वीज़ा एंड पासपोर्ट, ठीक है, आपको विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा होना ही चाहिए। अगला, एवरीवन मस्ट नॉट ईट दिस फूड, प्रत्येक व्यक्ति को यह भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है सेहत के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मस्ट लीव नाउ, आपको अब निकलना ही चाहिए। हो सकता है कोई आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, तो आपको अब यहाँ से निकलना ही चाहिए। लाइक दिस, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हमें हमारे वादे निभाना ही चाहिए। साथियों, कई बार ऐसा होता भी है ना कि कई लोग वादे तो करते हैं लेकिन वादे को तोड़ भी देते हैं। तो यदि हम किसी से वादा करें तो उसे निभाए अवश्य, या तो वादे करें ही ना, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति वादा किस तरीके से कर रहा है। अगर सही दिशा में वो वादा है तो चलता भी है, उसको निभाना भी हो, लेकिन अगर हमें लगे कि हमने गलत किसी से वादा किया है, ठीक है, तो उसको तोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगला, यू मस्ट टेल दिस टू योर पेरेंट्स, आपको यह आपके माता पिता को बताना ही चाहिए, ठीक है। शी मस्ट नॉट टेल दिस टू एनीवन, उसे यह किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ही मस्ट बी एट होम दिस टाइम, पक्का है कि वो इस समय घर पर ही होगी। जब हम लोग प्रॉपर एजम्पशन करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं साथियों मस्ट का। अगला देखिएगा, मस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ किस किस कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स एंड लॉस के लिए। जब भी आपको नियमों के बारे में बात करनी हो तब हम लोग यूज़ करेंगे किसका, मस्ट का। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, आपको आपकी कार को यहाँ पार्क नहीं करना है या फिर नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, जब आप स्ट्रॉन्ग सलाह की बात करते हैं तब भी आपको यूज़ करना है मस्ट का। जैसे यू मस्ट स्टडी टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, आपको पढ़ना ही चाहिए परीक्षा में बेहतर मार्क्स पाने के लिए। गिविंग इंस्ट्रक्शन लाइक अ बॉस, जब बॉस की तरह आप किसी को सूचित करते हैं, किसी को कोई चीज़ बताते हैं, आदेश देते हैं, उस कंडीशन में भी आप यूज़ करते हैं मस्ट का। कैसे, यू मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम, ठीक है, आपको समय पर आना सीखना ही चाहिए या फिर सीखना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट कीप इन टच विद हिम, आपको उसकी संगति में रहना ही नहीं चाहिए। साथियों, कीप इन टच विद का मतलब होता है किसी के साथ रहना, किसी की संगति में रहना, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा है अजम्पशन, जब आप पक्का अनुमान लगाते हैं उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं मस्ट। जैसे यू मस्ट बी हंग्री, आप अवश्य भूखे होंगे। अगला, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, ठीक है, जब आप स्ट्रॉन्ग कर्तव्य की बात करते हो, आवश्यकता की बात करते हो, उस कंडीशन में भी आपको यूज़ करना है मस्ट। जैसे आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, मतलब मुझे आपसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी ही चाहिए, ठीक। आइए आगे और देखते हैं। फिर इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा, जब आपको किसी के एक्शन की अगर निंदा करनी हो,
उस कंडीशन में भी आप यूज़ करते हैं मस्ट। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, मस्ट यू टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दिस, क्या आपको आपके माता पिता से इस तरह बात करनी चाहिए? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, मस्ट वी चीट अदर्स, क्या हमें दूसरों को धोखा देना चाहिए? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, सभी को पता है। मस्ट यू कीप प्लेइंग द गेम, क्या आपको गेम खेलते रहना चाहिए? क्या ये सही आदत है? अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप यहाँ पर, शी मस्ट लीव नाउ फॉर हर ऑफिस, उसे अब उसकी ऑफिस के लिए निकलना ही चाहिए। ही मस्ट हैव दिस डॉक्यूमेंट, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवश्य होने चाहिए। यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज आफ्टर 9 PM, रात के 9 बजे के बाद आपको शोर नहीं करना है या फिर नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट गिव माई ATM कार्ड डिटेल्स टू एनीवन, आपको मेरे ATM कार्ड के डिटेल्स किसी को भी नहीं देना है या फिर नहीं देना चाहिए। आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर डिनर, रात्रि के भोजन से पहले मुझे मेरा होमवर्क खत्म करना ही चाहिए। शी मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, ठीक है, उसे यह सेमिनार अवश्य अटेंड करना चाहिए। अगला, वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है, हमें सुरक्षा की गाइडलाइंस जरूर पालन करना चाहिए। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, आपको आपकी आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करनी ही चाहिए या फिर अवश्य करनी चाहिए। एवरीवन मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, प्रत्येक व्यक्ति को राइड करते समय, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है या फिर पहनना ही चाहिए। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम, आपको आपकी एप्लीकेशन समय पर जमा करनी है या फिर करनी ही चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ ईच अदर्स, ठीक है, हमें एक दूसरे की जो राय होती है उसका सम्मान करना ही चाहिए। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ ईच अदर लाइक दिस। अगला देखते हैं, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ, आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए, है ना, या फिर एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए धूम्रपान करना छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, आपको अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर, ठीक है, उसे उसके बिहेवियर के लिए क्षमा कर ही देना चाहिए। ठीक है साथियों, और आई मस्ट बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, ठीक है, मुझे खुद से ईमानदार होना ही चाहिए। वी मस्ट लिसन टू आवर पेरेंट्स एडवाइस, ठीक है, और वी मस्ट लिसन टू आवर पेरेंट्स एडवाइस, हमें हमारे माता पिता का कहना मानना ही चाहिए। यू मस्ट फासन योर सीट बेल्ट, आपको आपकी सीट बेल्ट बांधनी ही चाहिए। यहाँ पर शी आएगा साथियों ना, शी मस्ट अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर। अगला आप देखिए साथियों, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव तीनों के साथ में देखते हैं हम लोग। पहले तो एक बार फिर से इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिएगा। किसी को कोई काम करना ही चाहिए, पहला। दूसरा, किसी का कोई काम करना आवश्यक है। तीसरा, कोई व्यक्ति किसी काम को अवश्य करेगा। चौथा, कोई व्यक्ति को किसी काम को अवश्य करना चाहिए या फिर किसी काम को करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे सारे वाक्य बनेंगे मस्ट की मदद से। जैसा मुझे कहना हो, आपको अवश्य आना ही चाहिए, यू मस्ट कम, आपको आना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट कम। क्या आपको आना चाहिए? मस्ट यू कम, ठीक है, उन्हें निकलना ही चाहिए, दे मस्ट लीव नाउ, उन्हें निकलना ही नहीं चाहिए अभी, दे मस्ट नॉट लीव नाउ, क्या उन्हें अभी निकलना ही चाहिए, मस्ट दे लीव नाउ। आपको इस काम को करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको इस काम को करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। क्या आपको इस काम को करना ही चाहिए, तो मस्ट यू डू दिस वर्क। तो साथियों, आपने देखा कि मस्ट के वाक्य हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। आई होप आपको मस्ट का यूज समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।